हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। किस सीजन में हम कौन सी ड्रग देंगे, फिर फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ड्रग कौन सी है। और ये पास्ट पेपर में आई हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसे याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह पार्शियल सीजर हो या पार्शियल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइज सीजर हो, तो उसमें हम फर्स्ट लाइन ड्रग देंगे लेमोट्राइजीन। सेकेंडली हम सेकंड लाइन ड्रग में आ जाता है कार्बामेज़ापिन, लेविट्राइसिटम, सोडियम वेलप्रोएट या टोपिरामेट। और थर्ड में आ जाता है गैबापेंटीन, ऑक्सीकार्बाजिपिन, फेनिटोइन एंड ट्रीगैबालिन। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप है कि अगर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर हो तो उसमें हमने देना है सोडियम वेलप्रोएट और लेविट्राइसिटम। सेकंड लाइन ड्रग में आ जाता है लेमोट्राइजीन, टोपिरामेट, एथोसक्सीमाइड और थर्ड में आ जाता है फेनिटोइन, प्रीमोडिन एंड एसिटाजोलामाइड। एब्सेंस सीजन में आ जाता है एथोसक्सीमाइड फर्स्ट लाइन ड्रग है, सोडियम वेलप्रोएट सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन में लेमोट्राइजीन या क्लोनाजिपैम है। मायोक्लोनिक में सोडियम वेलप्रोएट, लेविट्राइसिटम एंड क्लोनाजिपैम एंड लेमोट्राइजीन एंड फिनोबार्बिटल। ठीक है, अब आ जाती है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग स्टार्ट करने के लिए गाइडलाइन क्या है। सबसे पहले तो यह है कि हमने जब भी स्टार्ट करना है ना तो हमने एक ड्रग देनी है, और वो ड्रग ना बहुत लो डोज में देनी है। अगर तो आराम नहीं आ रहा तो फिर हम ग्रेजुअली उस डोज को ना इंक्रीज करते जाएंगे तब तक जब तक सीजर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक चीज ये भी देखनी है कि पेशेंट की ना कंप्लाइंस को देखते रहना है। ठीक है, जितना हो सके ना हमने एक दिन में मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज रखनी है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज रखनी है पेशेंट की, ताकि पेशेंट कंप्लाइंस रहे, वो इतना टाइमली जो है ना वो ले सके। इतनी ज्यादा डोजेज नहीं रखेंगे कि पेशेंट के लिए लेना भी मुश्किल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ड्रग देनी है और वो भी बहुत कम डोज में देनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने डोज को इंक्रीज करते जाना है तब तक जब तक सीजर कंट्रोल ना हो। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमने नंबर ऑफ डोजेज जो है ना वो बहुत कम रखनी है ताकि पेशेंट के लिए लेना आसान हो। अब अगर लेट्स सपोज एक ड्रग से भी आराम नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो हम करेंगे। ठीक है, वो हम जब देंगे तो हमने जो पहले ड्रग दी हुई है ना उसे हम ग्रेजुअली विड्रॉ करवाएंगे, फौरन से विड्रॉ नहीं करवाना। ठीक है, अब लेट्स सपोज जो हम सेकंड लाइन ऑफ ड्रग ले रहे हैं उससे भी आराम नहीं आया तो फिर हम सेकंड लाइन ऑफ ड्रग और फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग दोनों का कॉम्बिनेशन देंगे। ठीक है, एट मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, जहां तक पेशेंट ले सकता है या उससे ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते हम तब तक देंगे। अगर उससे भी पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता फिर हम सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे विद ऑल्टरनेट। मतलब जो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स की मैंने पहले लिस्ट बताई है ना उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो सबसे पहले देंगे, जो मोस्ट इफेक्टिव है, फिर उसे रिप्लेस कर देंगे सेकंड टाइप के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करनी है कंप्लाइंस पेशेंट की। अगर तब भी पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हमने कंप्लाइंस चेक करनी है कि पेशेंट रेगुलरली ले भी रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है, डोज कंप्लीट ले रहा है या नहीं ले रहा, या हमने डायग्नोसिस को रिकंसीडर करना है, हो सकता है कोई और चीज हो जो हम मिस करें। ठीक है, और अगर स्टिल रिस्पॉन्स नहीं करा फिर हम अल्टरनेटिव देंगे नॉन ड्रग थेरेपी, जिसमें हम वेगन नर्व स्टिमुलेशन करवा देते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर है, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। अब बात आ जाती है कि हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को विड्रॉ कैसे करवाना है। हमने मेडिसिन जो है ना वो 3 से 5 साल तक कंटिन्यू रखनी होती है। अगर तो सीजर एक्टिविटी इस दौरान नहीं हुई है तो हम 5 साल के बाद टेपर ऑफ करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस 5 सालों के दरमियान एक दफा भी सीजर एक्टिविटी हो गई है तो हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट से, उसे 3 या 5 साल का जो टाइम पीरियड है ना उसको कंप्लीट करवाते हैं, और उसके बाद जो है ना हम उसका टेपर ऑफ करते हैं। और जो वो टेपर ऑफ करना है उसमें भी जो है ना वो डोज को ग्रेजुअली कम करना है, ऑलमोस्ट 6 to 12 मंथ्स तक। अच्छा, प्रेगनेंसी में हम एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्या देंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सीजर एक्टिविटी होती है ना वो प्रोवोक हो जाती है, खासतौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर में, और जितनी भी ड्रग्स है ना वो फीटल कंजेंटल एब्नॉर्मैलिटी के साथ एसोसिएटेड होती हैं सिवाय गैबापेंटीन के। ठीक है, और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। उसके बाद ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कार्बामेज़ापिन में ए और पी से याद रखिएगा, ए से एटेक्सिया एंड ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, और पी से डिप्लोपिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। उसके बाद फेनिटोइन आ जाता है, फेनिटोइन में आई और एन, आई से गिंगाइवल हाइपरप्लेजिया एंड हिर्सुचिज्म एंड एन से निस्टिग्मस। वेलप्रोएट के वी से याद रखना है, वी जस्ट साउंड फॉर एज एनिमोनिक यूज कर सकते हैं। वेट गेन, ओ से हेपेटोटॉक्सिसिटी और टी से ट्रेमर्स। एथोसक्सीमाइड ई और एफ ये याद रखिएगा। फटीग, एस से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, रैश होगी अपीयर, और डी से जीआई डिस्ट्रेस। उसके बाद आ जाते हैं गैबापेंटीन, इसमें पी से पेरिफेरल एडिमा और टी से आ जाता है सेडेशन। लेमोट्राइजीन में ए से आ जाएगा हेडिक, ओ से डिप्लोपिया एंड आर से रैश। अब आ जाती है फर्स्ट एड मैनेजमेंट बिफोर स्पेसिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, जब एपिलेप्सी का मैनेजमेंट आएगा ना, सबसे पहले तो बात ये करनी है कि एक सिनेरियो आएगा जिसमें हमने डायग्नोस करना है कि केस क्या है। ठीक है, उसके बाद ना अगर तो वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पूछते हैं तब आपने ये वाले कुछ पॉइंट्स जो है ना ये मस्ट लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तब आपने जो मैंने अकॉर्डिंग टू सीजर ट्रीटमेंट बताया ना वो लिखना है। फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग लाजमी मेंशन करनी है। अगर वो पूछते हैं कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन मेंशन करें तब तीनों करनी है। अगर नहीं पूछते तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, और इट्स बेटर कि फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो है ना ये भी पहले मेंशन कर लिया जाए। अच्छा, इसमें यह है कि ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी पेशेंट को ना किसी भी सेफ एरिया में रखना है। ठीक है, उसके करीब कोई मशीनरी या फर्नीचर या फायर कुछ भी ऐसा हो जिससे पेशेंट को चोट लग सकती है उससे दूर रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आफ्टर अटैक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को कर देना ताकि पोस्ट एक्टल स्टेट में अगर कोई वोमिटिंग या कुछ ऐसा होता है ना तो पेशेंट एस्पिरेट ना करे। ठीक है, इसके बाद एयर भी देखनी है कि क्लियर हो, उसके मुंह में कुछ भी नहीं देना। अक्सर वो मिथ्स है कि चम्मच दे दो, ये वो दे दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं देना। ठीक है, चोकिंग हो सकती है। तीसरा यह कि अगर सीजर एक्टिविटी 5 मिनट से ज्यादा रहे तो पेशेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में चला जाता है, और ये इमरजेंसी स्टेट है, इसमें फौरन हॉस्पिटल की तरफ आना है। ठीक है, अटेंडेंस को बताना है कि अगर उसे दोबारा अटैक होता है और वो 5 मिनट से ज्यादा रहना है तो आपने उसे फौरन हॉस्पिटल लेके आना है। ठीक है, और पेशेंट के अटेंडेंट को बताना है कि ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी पेशेंट को आपने अकेला नहीं छोड़ना जब तक कि वो फुल रिकवर नहीं कर जाता। तो ये कुछ फर्स्ट एड मैनेजमेंट है जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट से पहले करनी है। ठीक है, थैंक यू।